नमस्कार दोस्तों, आजकल पशुओं के लिए ऐसे सेक्स सीमन को विकसित कर लिया गया है जिससे केवल मादा बछड़ा ही पैदा होगा। इसका मतलब अब नर बछड़ा पैदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सेक्स सीमन क्या है और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है, सीमन सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी और मवेशियों पर इसके बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग का बीड़ा किसने उठाया है, इसकी क्या सक्सेस रेट 100% है, सामान्य सीमन की तुलना में यह कितना महंगा है, क्या देसी मवेशियों और भैंसों के लिए सेक्स सीमन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या यदि केवल मादा बछड़े ही पैदा होंगे तो क्या इससे सीमन की कमी हो सकती है। सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले जानते हैं सेक्स सीमन क्या है और इसके पीछे की तकनीक क्या है। सेक्स सीमन यानी लैंगिक वीर्य विशेष रूप से सांडों का संसाधित यानी प्रोसेस्ड सीमन होता है। सेक्स सीमन और प्रोसेस्ड सीमन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम सबसे पहले सीमन को समझते हैं। जैसे सामान्यतः पुरुषों के सीमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र अर्थात दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की होती है और पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का होता है। इसका मतलब लड़का होगा या लड़की होगी यह केवल पुरुष के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है, ना कि महिलाओं के गुणसूत्र पर। ठीक इसी प्रकार मवेशियों की प्रजनन प्रणाली मनुष्य के समान है। गायों में XX गुणसूत्र होते हैं जबकि बैल के सीमन में X और Y दोनों होते हैं। सेक्स सीमन में सांडों के सीमन में जो X और Y दो गुणसूत्र होते हैं उनमें से Y गुणसूत्र जो नर बछड़ा जन्म देने के लिए उत्तरदायी होता है उसको दो तकनीकों से सीमन से अलग कर लिया जाता है। पहली सॉर्टिंग प्रक्रिया है जिससे X और Y गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। इसमें X गुणसूत्र को बरकरार रखा जाता है और Y गुणसूत्र को हटा दिया जाता है तथा दूसरी प्रक्रिया में Y गुणसूत्र को पूरी तरह से मार दिया जाता है जिससे सीमन में केवल X गुणसूत्र ही बचता है, जिसके कारण केवल मादा बछड़ा का ही जन्म हो पाता है। क्योंकि निषेचन के समय Y गुणसूत्र अनुपस्थित रहता है इसलिए इसे प्रोसेस्ड सीमन कहते हैं। इन प्रोसेस में फ्लो-साइटोमीटर नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये दोनों टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट आधारित कंपनियों द्वारा अग्रणी है। अब जानते हैं इस सेक्स सीमन का उपयोग क्यों किया जा रहा है। यदि एक व्यावसायिक किसान के पास 100 गायें हो और उनमें से 50 भी नर बछड़े को जन्म दे तो वह उन्हें पालने का जोखिम नहीं उठा सकता। वे एक बोझ बन जाते हैं। एक फाइनेंशियल बर्डन यानी वित्तीय बोझ माने जाने वाले नर बछड़ों को या तो मार दिया जाता है या फिर किसानों द्वारा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे दूध नहीं देते हैं, जिसके कारण सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिससे घातक सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं और वह मुख्य फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सेक्स सीमन का उपयोग करके हम दुर्घटनाओं को भी कम कर सकते हैं तथा इससे आवारा पशुओं की संख्या भी इससे कम होगी और आवारा पशुओं से जो फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है उस नुकसान से भी बचा जा सकता है। यदि केवल मादा बछड़ा ही पैदा हो तो क्या इससे सीमन की कमी हो सकती है, क्योंकि सीमन सांडों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगर हम लगातार सेक्स सीमन का उपयोग करते रहे जिससे नर बछड़े पैदा ही नहीं होंगे तो क्या इससे सीमन की कमी हो सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। हमें उच्च गुणवत्ता वाली आनुवांशिक क्षमता वाले कंट्रोल्ड मेल पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है और उन्हें सीमन स्टेशनों पर पैदा किया जा रहा है जो आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ सेक्स सीमन 90% मादा बछड़ा के जन्म को ही अश्योर करता है, ना कि 100%। इसके साथ अच्छे सीमन वाले सांडों का उत्पादन आज वैज्ञानिक सफलतापूर्वक क्लोन तकनीकी से भी कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि क्लोन तकनीकी से कैसे इनको तैयार किया जाता है और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वह वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या सेक्स सीमन की सफलता दर यानी सक्सेस रेट 100% है? नहीं। मादा बछड़े के जन्म की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती, यह 90% तक हो सकता है।
10% मामलों में नर बछड़ा सेक्स सीमन का उपयोग करने के बावजूद भी पैदा हो सकता है, क्योंकि सीमन में वाई गुणसूत्र की सॉर्टिंग करने या उसको मारने के बाद भी कुछ वाई गुणसूत्र सीमन में रह सकते हैं, जिसके कारण सेक्स सीमन की सक्सेस रेट अभी तक 90% ही रही है। इसके साथ सेक्स सीमन के साथ प्रेगनेंसी रेट भी कम हो जाती है। जब पारंपरिक सीमन से 100 पशुओं को प्रेग्नेंट करवाते हैं तो उनमें से 60 से 70 जानवर ही प्रेग्नेंट हो पाते हैं, और अगर जब सेक्स सीमन के साथ 100 पशुओं को प्रेग्नेंट करवाते हैं तो उनमें से 45 से 50 जानवर ही प्रेग्नेंट हो पाते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग या मारने के बाद शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। पारंपरिक सीमन में एक स्ट्रो में लगभग 10 से 20 मिलियन शुक्राणु होते हैं तथा सेक्स सीमन स्ट्रो में 2 से 4 मिलियन तक शुक्राणु ही होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी रेट कम होती है। सीमन स्ट्रो का मतलब होता है कि वह एक नली जिसमें एक पशु को प्रेग्नेंट करने के लिए पर्याप्त शुक्राणु उपस्थित होते हैं। सामान्य सीमन की तुलना में सेक्स सीमन कितना महंगा है? सामान्यतः सेक्स सीमन की एक स्ट्रो की कीमत लगभग 1000 से 1200-1500 रुपये रहती है, जो पारंपरिक सीमन की एक स्ट्रा की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसलिए इतनी महंगी होने के कारण ये छोटे किसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जिसके कारण राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए इस पर सब्सिडी और छूट देकर इसको लगभग 100 से 200 रुपये के बीच उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, जिससे आवारा पशुओं तथा नर बछड़ों की संख्या को कम किया जा सके और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध किया जा सके। क्या देसी मवेशियों और भैंसों के लिए सेक्स सीमन का इस्तेमाल किया जा सकता है? 1960 के दशक में हमने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी देसी गायों को विदेशी नस्लों के साथ पाला, लेकिन अब सरकार का ध्यान शुद्ध स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने पर है। सेक्स सीमन का ज़्यादातर उपयोग एचएफ या क्रॉस ब्रीड गायों पर ही किया जाता है। यह देसी गायों की नस्लों जैसे साहिवाल, गिर और मुर्रा जैसी भैंसों के लिए भी उत्पादित किया जा सकता है।